नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास में जो हम स्नान करते हैं वो कितने अक्टूबर से हमें करनी है और कब तक करनी है, और ये कब मतलब शुरू कब हो रहा है और कब इसका समापन है। तुलसी जी के पूजा में हमें किस बात की बहुत अधिक ध्यान रखनी चाहिए जो कि हमसे कभी भूल कर भी गलती ना हो, और हमें स्नान कैसे जल से करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, और कार्तिक मास में हमें क्या खानी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास की महिमा जो आपको पता ही होगा, कार्तिक स्नान जो है बहुत अधिक विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन में। अगर जो ही कार्तिक मास में स्नान करते हैं, आप समझ लीजिए उनसे अधिक पुण्य कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत अधिक पुण्य कमाता होगा, क्योंकि कार्तिक मास में स्नान करने से ऐसा माना जाता है कि हमारा पुण्य जो है और अधिक प्रबल होते जाता है और उसमें शक्तियाँ समाहित होते जाती हैं, क्योंकि आप बड़े ही धर्म और पुण्य वाले कार्य करते हैं। अगर कार्तिक मास में अगर आप स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें स्नान करने की विधि है, क्योंकि स्नान तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन पूरे कार्तिक मास अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जैसा पूर्णात्मा कोई भी नहीं है। और जो पुण्य है ना हमारा, जैसे हम एक पुण्य कार्य करने के लिए ना दान देते हैं, मंदिरों में जाते हैं भगवान से भेंट करने, ये करो वो करो, लेकिन एक कार्तिक मास में सिर्फ आप स्नान करके इतने लाखों पुण्य आप कमा सकते हैं। आपका पुण्य जो है प्रबल होते जाता है और आपको मतलब उसका लाभ आपको बहुत जल्द दिखाई देता है। तो इसलिए कार्तिक मास में स्नान का बहुत विशेष महत्व बतलाया गया है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कार्तिक स्नान करना तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास जो है ना भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। उनका जो है ये प्रिय महीना है विष्णु भगवान का। तो इसलिए कार्तिक का महीना आपको मालूम है ना, हर शुभ कार्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दिवाली, छठ पूजा और भी देवउठनी एकादशी, बहुत सारे व्रत इसमें पड़ते हैं। तो इसलिए कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। तो इसमें किसी भी कार्य को करने से ना उसमें हमें सफलता भी मिलती है। तो इसलिए चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का ये प्रिय महीना क्यों कहा जाता है। कि भगवान विष्णु जो है जल में निवास करते हैं, इसलिए इसमें माना जाता है कि जो ही स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर, तो उनके जितने भी जो पाप हैं वो तो धुलते ही हैं और वो बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि कार्तिक स्नान का महिमा जो है अपरंपार है। तो इसलिए हम सभी मतलब आप चाहें तो पुरुष हो, महिला हो, ऐसे महिलाएं जो हमारे घर में दादी काकी नानी हैं वो तो पक्का करती हैं, जो ही बुजुर्ग महिलाएं हैं। और अभी आजकल नई महिलाएं जो हैं वो नहीं करती हैं, लेकिन सभी को कार्तिक स्नान करना चाहिए। लड़कियां भी चाहें तो कर सकती हैं। स्नान तो हम रोज ही करते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सुबह करना होता है, जिस समय हमें बहुत अधिक नींद आती है, आलस आती है, उसी समय उठकर हमें स्नान करना होता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि कितने तारीख से शुरू हो रहा है। तो कार्तिक स्नान जो है प्रारंभ हो रहा है हमारा 21 अक्टूबर से। दिन है बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, और इसका समापन कब होगा, समाप्त कब हो रहा है, तो 19 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसी एक महीने के दौरान जो है हमें कार्तिक स्नान करना होता है, और 19 नवंबर को दिन है शुक्रवार। तो अगर आप चाहें तो इस एक महीना 1-2 दिन अधिक है, आप अपना व्रत कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, और जिनसे नहीं होता है वो केवल
स्नान ही करते हैं, व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप स्नान भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करनी होती है, जबकि जो बोलते हैं ना सूर्योदय नहीं हुआ रहता है, अंधेरा रहता है। ऐसा ना हो कि भगवान का लाल गोला जो है धाही दे रहा है, वैसे में हम स्नान करने से हमें लाभ प्राप्त नहीं होगा। एकदम अंधेरा में ही थोड़ा सा किया जाता है, 4:30 के आसपास आप कर सकते हैं। और उसी समय आप तुलसी जी की पूजा कीजिए। स्नान के तुरंत बाद ही तुलसी पूजन का इसमें बहुत अधिक विशेष महत्व बतलाया गया है, तो आप कर सकते हैं। और पूजा में आप धूप दीप अगरबत्ती वगैरह सब जलाइए जो ही जलाते हैं अपने घर में। और आपको एक बात की ध्यान रखनी है, तुलसी जी को इस दौरान आपको सिंदूर नहीं लगानी है, क्योंकि कुंवारी तुलसी जी का हम स्नान के दौरान मतलब कार्तिक स्नान के दौरान पूजा करते हैं। क्यों तुलसी जी को कुंवारी बनाकर हम पूजा करते हैं, कुंवारी तुलसी का पूजन करते हैं? ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में आप लोग को मालूम ही होगा, छठ के तुरंत बाद ही देवउठनी एकादशी पड़ती है। उसी एकादशी में हम तुलसी माता की पूजा करते हैं भगवान विष्णु जी के साथ। शालिग्राम जी जो भगवान विष्णु का स्वरूप है, उनके साथ हम पूजन उनका विवाह करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से हमें उस समय उनके मांग में मतलब सिंदूर वगैरह से हम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कार्तिक स्नान के दौरान आपको तुलसी जी को सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। चंदन वगैरह लगा सकते हैं। रोली एक आती है ना जो बजरंग बली को लगाते हैं, और भी जो देव भगवान हैं उनको लगाते हैं, तो उन सभी चीज़ों से आप पूजा कर सकती हैं। और ऐसा माना जाता है ना कि जैसे कार्तिक स्नान ना बहते जल में करने से हमें बहुत अधिक मतलब पुण्य मिलता है, लेकिन सभी को संभव नहीं है बहते जल में पूजा करना, क्योंकि सभी जो है रोज़ रोज़ गंगा जी जाना मतलब और वे झील सरोवर में जाकर स्नान करना इतना आसान नहीं है। तो आप पहले से एक डब्बे में ना गंगा जल भर के रख लीजिए अपने घर में, और कार्तिक स्नान के दौरान आप रोज़ अपने बाल्टी में डाल लीजिए, थोड़ा सा मिलाकर आप उसी से स्नान करिए। आपको पूरे व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा और आपको गंगा स्नान का भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आपको करनी है। और दीप वगैरह हमेशा मतलब दीप प्रज्वलित करते रहिए। कार्तिक के महीने में ना दीप दान का भी बहुत अधिक महत्व है। या तो आप किसी भी अगर गंगा नदी में गए हैं तो वहाँ भी दीप प्रज्वलित कीजिए, कम से कम 5-7 ऐसे भी करते हैं लोग। 108 बाती भी जलाते हैं, वो लास्ट दिन जलाते हैं जिस दिन तुलसी जी की पूजा रहती है, एकादशी के दिन भी जलाते हैं। तो आप अपना देख लीजिए आपके यहाँ कैसे नियम है। तो दीप दान का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी मतलब वृक्ष के नीचे आप दीप जला सकते हैं। जिस भी वृक्ष की आप पूजा करते हैं, शमी वृक्ष अधिकतर लोगों के घर में होते हैं शमी जी, तो आप उनके भी वृक्ष के नीचे आप मतलब दीप दान कर सकते हैं, जला सकते हैं। शाम को ज़रूर जलाइए, आरती वगैरह कीजिए, तुलसी माता को भोग लगाइए। ऐसे तो हम कार्तिक के महीने में जब उनका विवाह करते हैं देवउठनी एकादशी के दिन, तब तो हम उनको आंचल में सब देकर उनका पूजा अर्चना करते हैं, शादी विवाह करते हैं, खोइछा भरते हैं, वो तो करेंगे ही। लेकिन अभी आप भोग वगैरह लगाकर माता की पूजा अर्चना कीजिए। दीपक किस चीज़ की जलाए, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घी का ही दीपक जलाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे घी का ही दीपक जलानी चाहिए कार्तिक के महीने में, उससे बहुत अधिक पुण्य मिलता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास जो ही मतलब ऐसे तिल का तेल ना, अगर घी नहीं है तो उसकी जगह पर अगर तिल का तेल आप इस्तेमाल करते हैं ना, दीपक जला सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कर लीजिए। अगली बात क्या है कि आपको क्या क्या नहीं खानी चाहिए। अगर आप व्रत रखे हैं तब तो लोग जो सिंघाड़े का आटे की रोटी खाते हैं, हलवा खाते हैं, केले की सब्जी खाते हैं। लेकिन अगर व्रत नहीं रखे हैं तो आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। वो क्या है कि आपको इस कार्तिक के महीने में आपको मूली, बैगन और मसूर की दाल वगैरह नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ना ये शुद्ध नहीं माने जाते हैं ये सभी चीज़ें। मसूर की दाल तो किसी भी व्रत छठ वगैरह में भी आपको मालूम ही है नहीं खाते हैं। अरहर की दाल खाइए, चने की दाल खाइए, मूंग की खाइए, लेकिन मसूर की दाल आपको पूरे कार्तिक भर नहीं खानी चाहिए। अगर आप
कार्तिक महीने में स्नान कर रहे हैं, कार्तिक नहा रहे हैं, उसको बोला जाता है कार्तिक स्नान, अगर कर रहे हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। और पूरे कार्तिक आपको चावल नहीं खानी चाहिए। अगर आप विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो आपको पूरे कार्तिक भर आपको चावल नहीं खानी चाहिए। अगर कार्तिक स्नान आप कर रहे हैं तब तो आप रोटी खाइए। अगर अनाज खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, तो आप रोटी खा सकते हैं। अगली बात क्या हो गई कि सुबह सुबह नहाने में ना, देखिए हर राज्य में ऐसा नहीं है कि गर्मी पड़ रही है। कई ऐसे राज्य हैं ना कि उस समय मतलब ठंडी पड़ने लगती है। तो देखिए, जान है तभी जहान है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। शरीर स्वस्थ है तभी हर व्रत है, तभी हर नियम है। अगर नहीं साथ दे रहा, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो सभी नियम को मानकर हमारे लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। भगवान कहीं कुछ नियम नहीं बनाए हैं, सब मनुष्य ही बना कर रखे हैं। लेकिन अगर शरीर साथ देता है तभी हमें सभी नियम को फॉलो करने चाहिए। अगर शरीर साथ ही नहीं देगा तो वैसे नियम का हमें क्या फ़ायदा, अगर हम खटिया पकड़ लें, बीमार पड़ जाएं। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो, आप लोग पूछ रहे थे कि मतलब हम लोग गर्म पानी करके या जो गीजर घर में लगा उसमें से पानी लेकर गर्म अपनी दादी नानी काकी को देकर नहला सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप उनको गर्म पानी भी दे दीजिए। मान लीजिए बीमार पड़ गए, कोल्ड हो गया, सर्दी हो गई, तो लेने का देने पड़ जाएगा। जितना पुण्य नहीं मिलेगा उतना परेशानी हो जाएगी। तो ये ऐसा भी आप कर सकते हैं गर्म पानी से भी, क्योंकि 4 बजे 4:30 बजे नहाना सबके बस की बात नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ भी दीजिए, क्योंकि अगर सुबह आप उठ गई हैं तो सुबह का अर्घ भी आपको देनी चाहिए। सूर्य देव को जल दीजिए, तुलसी माता की पूजा कीजिए और उसके बाद आपको सोनी नहीं चाहिए। ऐसा ना कि हम स्नान कर लिए और फिर हमें नींद आ रही है और फिर हम जाकर सो गए, क्योंकि सुबह सुबह लोग उठे रहते हैं फिर झपकी लेने लगते हैं। तो उस प्रकार से नहीं करनी। अगर आप एक बार उठ गए, अपने सभी पूजा पाठ जो अपने घर में रोज प्रतिदिन आप जो पूजा करते हैं, अपने मंदिर में बैठकर अपना पूजा अर्चना कर लीजिए, आरती वगैरह कर लीजिए। जो अपने भगवान लोगों का नॉर्मल पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, तुलसी जी की पूजा कीजिए, क्योंकि कार्तिक मास विष्णु भगवान और तुलसी जी का ही महीना माना जाता है। तो इस प्रकार से आप कीजिए और आपको सोनी नहीं चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा। अगर नहीं जानती थी तो, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक बार आप उठ गए तो उसके बाद सोने मत जाइएगा। कार्तिक स्नान करते हैं वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो आपको मूली, बैगन और मसूर के दाल के साथ साथ आपको लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपने कार्तिक स्नान के लिए संकल्प ले रखा है तो आपको थोड़ा सा नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।